रेडी। गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों को मैं अजय सर गुरुदेव जवाहर सर के वैदिक गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अलजेब्रा में संख्या के बारे में। अलजेब्रा में संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि संपूर्ण जानकारी नहीं रहने पर आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम लोग संख्या के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करने और इसका रिवीजन करने। बच्चों, संख्या में हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। और यह प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, इसलिए इसे हम 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक होती है। यह शुरुआत होती है एक से और इसका जो है अनंत तक चलते हैं, इसका अंत बिंदु नहीं है। बच्चों, इस प्रकार हम जो है सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में रिवीजन करते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जब प्राकृत संख्या शून्य से शुरू होती है तब उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब जो है प्राकृत संख्या शून्य से शुरू होती है तब उसे जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और इसका जो है अनंत तक है, इसका कोई सीमा आगे तक नहीं है। इसी प्रकार बच्चों, सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। अर्थात इवन नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, अर्थात 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि जो संख्या है बच्चों, उसे जो है सम संख्या कहते हैं। और इस संख्या को जो है बारीकी से निश्चित रूप से जान लेना जरूरी है, ताकि नीचे के जो बच्चे हैं 3, 4 से लेकर के ऊपर जो 9, 10 है और उससे भी ऊपर के बच्चे हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी रहना बहुत जरूरी है, ताकि उससे अलजेब्रा में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों, इसके बाद हम फिर जो है आगे जो है बता रहे हैं।